तो हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10th। तो ये हमारा क्या रहेगा, पूरा वन शॉट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डाटा। क्या? ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा। तो ये क्या है तुम्हारा, टू टाइप से। एक है तुम्हारा एक्सक्लूसिव और एक है इंक्लूसिव। ठीक है, तो ग्रुप डाटा जो क्लासीफाई किए हैं, एक है तुम्हारा एक्सक्लूसिव और एक है तुम्हारा इंक्लूसिव। तो देखते हैं एक्सक्लूसिव में क्या क्या आता है। तो एक क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, 0 से 20, देन 20 से 40, देन 40 से 60, देन 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा एक क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक मैं लेता हूँ 20 से 40। तो इसमें क्या है तुम्हारा, जो 20 है, वाइट कलर कर लेता हूँ, जो 20 है और एक है क्या तुम्हारा 40। ठीक है, तो 20 को हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और 40 को हम कहते हैं अपर लिमिट। तो ये जो क्लास इंटरवल है, इसके अंदर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 है। तो इसमें जो एक में लिया हूँ 20 से 40, तो इसमें जो 20 है तुम्हारा है क्या, लोअर लिमिट, एंड जो 40 है तुम्हारा क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, देन हम आते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है, क्लास साइज को हम डिनोट करते हैं हमारे h से। तो क्लास साइज है क्या तुम्हारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव टाइप। अभी देखते हैं हम क्या, इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव टाइप क्या है, इसमें जो तुम्हारा है क्लास इंटरवल, ये कैसा रहेगा तुम्हारा, देखिए 1 से 20, देन 21 से 40, देन वैसे ही आप भी बोलिए 41 से 60, देन है तुम्हारा 61 से 80, देन 81 से 100। तो ये है तुम्हारा इंक्लूसिव का जो क्लास इंटरवल है, वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्सक्लूसिव का और ये है तुम्हारा इंक्लूसिव का। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हमारे टू एक्सक्लूसिव। तो इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो रूल है, लोअर लिमिट में क्या करना है तुम्हें, 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और अपर लिमिट में तुम्हें क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। ठीक है, तो करिए सब में, इसका क्या बनेगा तुम्हारा 0.5 एंड तुम्हारा है
20.5। वैसे ये क्या बनेगा तुम्हारा 20.5 एंड ये बनेगा तुम्हारा 40.5। ये तुम्हारा क्या बनेगा 40.5 एंड ये होगा तुम्हारा 60.5। ये है तुम्हारा 60.5, 80.5। वैसे ये भी तुम्हारा है क्या 80.5 देन 100.5। तो ये जो था तुम्हारा जो इंक्लूसिव टाइप, इसको हम क्या किए हैं कन्वर्ट किए हैं तुम्हारे टू एक्सक्लूसिव टाइप। ठीक है, तो ऐसे हम जो क्लास इंटरवल होता है इंक्लूसिव टाइप को इसी तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सक्लूसिव टाइप में। ठीक है, तो अभी चलते हैं देखते हैं मीन क्या है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस हैं और इसका जो 3 टाइप का तुम्हारा मेथड है। ठीक है, तो पहले समझते हैं मीन क्या है। तो मीन है तुम्हारा 3 टाइप का। ठीक है, तो क्या क्या है वो देखिए। तो इसको मैं येलो कलर कर लेता हूँ। तो एक है तुम्हारा क्या है जो मीन मतलब क्या है तुम्हारा एवरेज है और कुछ नहीं। ठीक है, मीन मतलब है तुम्हारा एवरेज। तो इसको क्लासिफाई करते हैं जो मतलब क्लासिफाई नहीं, इसको बोलते हैं हम कितने जो मेथड्स है जो सॉल्व करने के लिए। तो वो देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। तो पहले है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो मैं जब लिख रहा हूँगा ना तो आप लोग भी साइमल्टेनियसली लिख लीजिए और मैं एक एक क्वेश्चन भी सब मेथड्स का प्रैक्टिस करवा लूँगा, तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड। देन सेकेंड आता है तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है तुम्हारा क्या स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या क्या है तुम्हारा, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसका जो स्टेप्स है अभी हम स्टेप्स लिखेंगे। तो ये वाइट कलर में मैं लिख लेता हूँ, आप लोगों को इजी होगा पढ़ने में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप 1 है तुम्हारा कैलकुलेट। क्या तुम्हारा xi लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, देन स्टेप 2 क्या है तुम्हारा fi xi। fi मतलब है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है तुम्हारा क्या x बार, मतलब जो मीन है उसका जो फाइनल फॉर्मूला है क्या तुम्हारा समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी fi। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड के लिए। अभी हम क्या करेंगे एज्यूम्ड मेथड के लिए करेंगे। तो एज्यूम्ड मेथड के लिए भी स्टेप 1 क्या है तुम्हारा सेम है, xi इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, देन स्टेप 2 क्या है तुम्हारा di इक्वल्स टू xi माइनस ए। तो यहाँ पे तुम्हारा ए क्या है तुम्हारा मिडिल टर्म है। ठीक है, मिडिल टर्म। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है तुम्हारा क्या fi di। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप है तुम्हारा क्या x बार मतलब मीन तुम्हारा क्या है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या
एज्यूम्ड मीन मेथड का स्टेप्स। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा आएगा क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें 5 स्टेप है, तो पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा xi सेम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप क्या है तुम्हारा, डी आई इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, एक्स आई माइनस ए। देन थर्ड स्टेप है तुम्हारा क्या, यू आई इक्वल्स टू डी आई डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो एच हम क्या पढ़े थे यहाँ पे, क्लास साइज। ठीक है, देन है तुम्हारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है तुम्हारा, एफ आई यू आई। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेप, मैं यहाँ पे हूँगा तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बोल देता हूँ, सुनिए अब। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ये है तुम्हारे जो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स के स्टेप्स। ठीक है, तो अभी चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो इसको हम करेंगे पहले डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट मेथड से, फिर और दो जो मेथड है उस मेथड से करेंगे। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो स्टेप देख लीजिए, एक्स आई इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, देन एफ आई एक्स आई, देन एक्स बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई। ठीक है, एंड उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें, एफ आई एक्स आई। तो पहले देखिए, जो क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे दिया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, आएगा 15। तो आएगा हमारा क्या, 15। ठीक है, 15। वैसे ही 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो वो क्या आएगा तुम्हारा 25। वैसे ही 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 तो करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 35। 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 45। 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 55। 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 65। देन 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 75। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा एक्स आई। अब क्या करेंगे हम, एफ आई एक्स आई, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये है तुम्हारा एफ आई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 2 क्या है तुम्हारा 30, देन 25 इंटू 1 क्या है तुम्हारा 25, देन 35 इंटू 2 कितना है तुम्हारे 70, देन 45 इंटू 2 कितने हैं तुम्हारे 90, देन 55 इंटू 4 कितने हैं तुम्हारे 220, देन 65 इंटू 1 कितने हैं 65, देन 75 इंटू 2 कितने हैं तुम्हारे 150। ठीक है, इतना हो गया हमारा बॉक्स। अब क्या करेंगे हम, समेसन ऑफ एफ आई निकालेंगे। वो कितना है तुम्हारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन 11, 12, 14। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 14। ठीक है, वैसे ही समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो वो कितना आएगा तुम्हारा, ऐड करते जाओगे तो आएगा तुम्हारा कितना 650। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा जो
एक्स बार है, इसका फॉर्मूला कितना है तुम्हारा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो कितना है तुम्हारा समेशन 650 अपॉन 14। तो ये कितने में कट रहा है तुम्हारा 2। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 7 एंड ये आएगा तुम्हारा 325। तो 325 अपॉन 7 ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ये कौन से मेथड से है, तुम्हारे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो एक्स आई का फॉर्मूला भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे होता है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मेथड से कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो सेम क्वेश्चन ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड में करेंगे। ठीक है, पहले किए थे क्या डायरेक्ट मेथड से, अभी करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोसीजर क्या है तुम्हारा, इसमें हम तुम्हारा एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डी आई फाइंड आउट करेंगे, देन एफ आई डी आई करेंगे। ठीक है, तो बना लेता हूँ मैं थोड़ा बॉक्स ऐसे। तो यहाँ पे रहेगा तुम्हारा क्या एक्स आई, देन तुम्हारा क्या है रहेगा डी आई, देन है तुम्हारा एफ आई डी आई। ठीक है, ऐसे बॉक्स बड़ा कर लेता हूँ तो हो जाएगा एक्स आई, देन है तुम्हारा डी आई। डी आई क्या है तुम्हारा एक्स आई माइनस ए क्या है तुम्हारा जो मिडिल टर्म। ठीक है, एंड देन होता है तुम्हारा क्या एफ आई डी आई। ठीक है, तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज हैं और ये है तुम्हारे क्लास इंटरवल्स। तो एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा तुम्हारा 15। देन 20 + 30 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा तुम्हारा 25। देन 35 वैसे ही 45, 55, 65, 75। जैसे ही डायरेक्ट मेथड में किए थे एक्स आई फाइंड आउट किए थे, वैसे ही तुम्हारा क्या इसमें भी एक्स आई वैसे ही फाइंड आउट होगा। ठीक है, देन डी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए क्या है तुम्हारा मिडिल टर्म, तो देखते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो ये है तुम्हारा 45, ये है तुम्हारा मिडिल टर्म, इसे हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी 15 - 45। ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा -30, वैसे ही 25 - 45 कितना आएगा तुम्हारा -20। देन 35 - 45 कितना आएगा -10। देन 45 - 45, ठीक है, तो ये आएगा 0। देन तुम्हारा क्या है ये 55 - 45, तो आएगा कितना 10। देन क्या है तुम्हारा 65 - 45, तो आएगा क्या तुम्हारा 20। देन ये तुम्हारा क्या है 75 - 45, तो आएगा क्या तुम्हारा 30। तो ये सब है तुम्हारे जो डी आई। ठीक है, डी आई को राउंड कर लेता हूँ, तो -10, 0, 10, 20, 30। ठीक है, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा एफ आई। ठीक है, तो -30 × 2 करेंगे, तो कितना आएगा ये -60 आएगा। देन -20 × 1 करेंगे तो क्या आएगा -20, -10 × 2 करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा -20। देन 0 × 2 करेंगे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देन 10 × 4 तो आएगा क्या तुम्हारा 40। देन तुम्हारा 20 × 1 20,
देन 30 इंटू 2 60। ठीक है, इतना हो गया, बॉक्स बना लिए। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये सब इनका सम लेंगे। तो कितना आया था लास्ट टाइम, 14। ठीक है, और अभी इसका भी सम लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो ये कितना आएगा, -60 + 60 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, -20 + 40। तो ये आएगा तुम्हारा क्या, 20 आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अभी पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो a कितना हमारा था, 45 लिए थे हम, जो कि है तुम्हारा मिडिल टर्म। देन समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितने हैं तुम्हारे, 20, एंड ये है तुम्हारे समेशन ऑफ एफ आई 14। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 10 7। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 315 + 10 / 7। तो x बार आएगा तुम्हारा क्या, 325/7। ये है तुम्हारा मीन। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कर लिए ये क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी है तुम्हारा सेम क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो बचा हुआ मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए 4 बॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्स आई, उसके बाद है तुम्हारा डी आई क्या है तुम्हारा, एक्स आई माइनस ए। देन है तुम्हारा यू आई क्या है तुम्हारा, डी आई अपॉन एच। ठीक है, देन है तुम्हारा क्या, एफ आई यू आई। इसे ऐसे बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो ये है तुम्हारा एक्स आई, देन डी आई, देन यू आई, देन एफ आई यू आई। ठीक है, तो एक्स आई तो हमें पता ही है, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2। तो कितने हैं तुम्हारे, 15। देन है 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 25, देन 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, एक्स आई निकालना हमें पता चल गया। देन जो ए है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 है तुम्हारा मिडिल टर्म। ठीक है, तो 45 माइनस करेंगे एक्स आई से। ठीक है, तो क्या आएगा, 30। देन 25 माइनस 45 तो कितना आएगा तुम्हारा, -20। देन ये आएगा तुम्हारा -10, देन 0, देन आएगा तुम्हारा 10, 20, 30। ठीक है, एक्स आई से ए माइनस कर लिए। ठीक है, अभी डी आई अपॉन एच। तो एच क्या है तुम्हारा, है क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 - 10 कितना है तुम्हारे, 10। सब देखिए, 30 - 20 10, 40 - 30 10, तो एच है तुम्हारा 10। तो क्या करेंगे, सबको
10 से डिवाइड करेंगे। तो -30 डिवाइड बाई 10 कितने हैं, -3, -20 डिवाइड बाई 10 कितने हैं तुम्हारे, -2, -10 डिवाइड बाई 10 कितने हैं तुम्हारे, -1, देन 0, देन 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 तुम्हारा 2, 30 डिवाइड बाई 10 तुम्हारा है 3। ठीक है, UI निकाल लिए। ठीक है, ऐसे तुम्हारा टर्न यहाँ पे। देन हम निकालेंगे FI UI। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है, ये FI फ्रीक्वेंसी इंटू UI, और 2 इंटू -3 कितने हैं, -6, देन 1 इंटू -2 कितने हैं तुम्हारे, -2, देन 2 इंटू -1 कितने हैं तुम्हारे, -2, देन 2 इंटू 0, 0, देन 4 इंटू 1 कितने हैं, 4, देन 1 इंटू 2 कितने हैं, 2, देन 2 इंटू 3 कितने हैं तुम्हारे, 6। ठीक है, बॉक्स बना लिए। अब क्या करेंगे, इन सब का समेसन करेंगे। तो समेसन ऑफ FI UI कितना आएंगे तुम्हारे, -6 + 6 कट जाएगा, देन -2 + 2 कट जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 2। ठीक है, करेक्ट है ना, हाँ 2 आएगा। देन क्या है तुम्हारे, ये जो समेसन ऑफ FI, ये तो हम पहले ही 2 मेथड में, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड में निकाल चुके थे, तो 14। ठीक है, आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू A प्लस समेसन ऑफ FI UI अपॉन समेसन ऑफ FI इंटू H स्टेप साइज, सॉरी क्लास साइज। तो ये है तुम्हारा क्या, 45 है तुम्हारा A, जो हम लिए थे मिडिल टर्म A 45, प्लस समेसन ऑफ FI कितने हैं तुम्हारे, FI UI तुम्हारा है 2 डिवाइड बाई समेसन ऑफ FI है तुम्हारे 14 इंटू तुम्हारा है क्या, इंटू 10। ठीक है, तो ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2, 14, 7। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 325/7। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 325/7 है तुम्हारा क्या, x बार। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा स्टेप है इसमें, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, देन फाइंड के। सो ये जो बोल रहा है, इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, देन फाइंड तुम्हारा है के। इसके लिए देखिए, तो ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये तुम्हारा CBSE 2019 में आया था। ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, CBSE 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले क्या है तुम्हारा XI, देन है तुम्हारा FI XI। ठीक है, आप लोगों को पता है। देन पहले इसका समेसन ले लेते हैं। तो ये है तुम्हारा FI, समेसन ऑफ FI क्या है तुम्हारा 72 + K, ये तुम्हारा समेसन ऑफ FI। ठीक है, आप करके ट्राई करके देख लीजिएगा। तो 20 + 15 + 32 + 13, तो 72 + K। ठीक है, देन XI 20 + 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा तुम्हारा 10। वैसे ही 40 + 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा तुम्हारा 30। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा तुम्हारा 50। देन 80 + 60 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा तुम्हारा 70। 100 + 80 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा तुम्हारा 90। ये आ गया तुम्हारा XI। ठीक है,
अब क्या करेंगे एफ आई एक्स आई, तो 12 इंटू 10 तो क्या आएगा तुम्हारा 120, 15 इंटू 30 तो कितना आएगा तुम्हारा 450, देन 32 इंटू 50 कितना आएगा तुम्हारा 1600, देन तुम्हारा क्या है 70 इंटू के 70K, देन 90 इंटू 13, ठीक है, तो ये क्या है 1170 ये आएगा, ठीक है। तो इसको अगर सम करेंगे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई तो कितना आएगा तुम्हारा 3340 प्लस 70K, तो ये सब आप ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लेता हूँ वेरीफाई, ठीक है, आप लोग वेरीफाई कीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, जो एक्स बार है मतलब जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड के लिए, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो जो यहाँ पे गिवन क्या है तुम्हारा 53 है तुम्हारा मीन, तो 53 इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है 3340 प्लस 70K डिवाइड बाई एफ आई कितने हैं तुम्हारे समेसन 72 प्लस के, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 53 इंटू 72 प्लस के इक्वल्स टू 3340 प्लस 70K, तो ये करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 476 इक्वल्स टू 17K, देन के का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा तुम्हारा 476 अपॉन 17, तो उसका जो वैल्यू है के का आएगा तुम्हारा 28, ये भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ये है तुम्हारा के का वैल्यू, ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अभी हम देखेंगे मोड क्या होता है। तो मोड का जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा, येलो कलर से कर लेता हूँ, फॉर ग्रुप्ड डाटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा, उसका जो फॉर्मूला क्या है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो ये सब जो टर्म्स है तो ये क्या क्या है हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं L क्या है तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है, तो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पेंडिंग वाले क्लास को हम क्या कहते हैं मॉडल क्लास, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले क्लास को हम कहते हैं क्या मॉडल क्लास, ठीक है। एंड एच तो है तुम्हारा क्लास साइज, तुम्हें पता ही है, एच है तुम्हारा क्लास साइज, एंड F1 F2 F0 ये सब है तुम्हारे फ्रीक्वेंसीज। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम करेंगे क्या इसका मोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका जो h है, जो क्लास साइज वो कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना है तुम्हारा 20 माइनस 0, तो कितना है तुम्हारा 20। तो तुम्हारा जो क्लास साइज है ये है तुम्हारा क्या 20। देन अभी क्या करते हैं हम मोड के फॉर्मूला लिख लेते हैं,
L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो इसको मैं आंसर सॉल्यूशन को मैं वाइट कलर से कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है Fi, तो Fi, तो इसमें जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये है तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा F1। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला है, इमीडिएट ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं F0 एंड इसे कहते हैं हम F2। ठीक है, तो F1 पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके ऊपर वाला है तुम्हारा F0, नीचे वाला है तुम्हारा F2। ठीक है, देन जो F1 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 60 से 80 है तुम्हारा क्लास, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। ठीक है, तो इस मॉडल क्लास में क्या है तुम्हारा, इसमें से L फाइंड आउट हो जाएगा। तो L है तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो कितना है तुम्हारा 60। ठीक है, हो गया। अभी फॉर्मूले में पुट करते हैं, मोड कितना आएगा तुम्हारा, L है तुम्हारा 60 प्लस F1 है तुम्हारा कितना 12 माइनस F0 कितना है तुम्हारा 10 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 कितने हैं 12 माइनस F0 कितने हैं तुम्हारे 10 माइनस F2 कितने हैं तुम्हारे 6 इंटू H कितने आते हैं तुम्हारे 20। तो कितने आएंगे 60 प्लस ये 12 माइनस 10 2 डिवाइड बाई 24 माइनस 10 माइनस 6, तो आएगा ये 8 इंटू 20, तो कैंसिल आउट होगा तो 4, देन ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 5। ठीक है, तो आएगा क्या 65। तो मोड कितना आया तुम्हारा 65। ठीक है, तो ये है, ऐसे हम करते हैं मोड वाले क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं ये क्या है मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके क्या क्या फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, तो फॉर ए ग्रुप डाटा मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लिख लेता हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो फॉर ग्रुप्ड डेटा तुम्हारा मीडियन है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ठीक है, तो ये है तुम्हारा जो मीडियन है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा जो L है, ठीक है, वेर L क्या है तुम्हारा लोअर लिमिट, L को तो हम लोअर लिमिट कहते हैं, तो लोअर लिमिट ऑफ ये क्या है तुम्हारा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास। ठीक है, देन उसके बाद आता है तुम्हारा n क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन ऑफ Fi। ठीक है, देन CF जो लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या है तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। देन तुम्हारा क्या आएगा, एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। देन है तुम्हारा एच, एच तो पता ही है, क्लास साइज, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो दो है, लोअर लिमिट ये है किसका, मीडियन क्लास का, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये भी है मीडियन क्लास का। तो ये दो तुम्हारे हैं मीडियन क्लास के, ठीक है। तो अभी चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहला स्टेप है तुम्हारा, वाइट कलर से कर लेता हूँ, कैलकुलेट CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता है, ये तुम्हारा है FI, देन यहाँ पे कर लेते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, 4 तो 4, देन इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 4 + 5 तो कितना आएगा तुम्हारा 9, देन 9 + 13 कितना आएगा तुम्हारा 22, वैसे 22 + 20 तो कितना आएगा तुम्हारा 42, 42 + 14 कितना आएगा तुम्हारा 56, देन 56 + 8 कितना आएगा तुम्हारा 64, देन 64 + 4 तो आएगा तुम्हारा 68, ठीक है। देन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसमें क्या है तुम्हारे 68 कंज्यूमर्स, तो ये है तुम्हारे n, तो ऐड कर लो 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 तो टोटल आएगा तुम्हारा क्या 68, ठीक है। तो ये दो जो है ये सेम आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में n/2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा है n, ठीक है। तो 68 कंज्यूमर्स तो 68 है तुम्हारा n, तो 68 / 2 तो कितना आएगा तुम्हारा 34, ठीक है। 34 आया। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, जो 34 है 34 उसके जो नेक्स्ट कौन सी वैल्यू ऑफ CF, उसके जो नेक्स्ट CF वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो 34 के बाद क्या आया है CF में 42 आया है, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले जो क्लास है इसको क्या लेंगे हम, तुम्हारा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास, एंड ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया। देन अभी क्या करेंगे हम, ये दो तो सेम ही है, तो अभी यहाँ पे था क्या तुम्हारा 42 तो CF उसको हम बोलेंगे हमारे मीडियन क्लास, जो 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। देन मीडियन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फोर्थ स्टेप है L + n/2 - CF /
एफ इंटू एच, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा एल है तुम्हारा क्या, जो मीडियन क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है, तो एल है तुम्हारा 125, ठीक है। प्लस n/2 तुम्हारा कितना आया था 34 माइनस सी एफ कितना है तुम्हारा, सी एफ है तुम्हारा ये वाला जो 22, ये जो 42 हम लिए थे ना उसके जस्ट ऊपर वाला, उसको हम कहेंगे सी एफ। तो ये है तुम्हारा 22 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हम लेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला। तो ये है तुम्हारा 20 इंटू स्टेप साइज। तो यहाँ पे क्लास साइज कितने हैं तुम्हारे 85 माइनस 65, तो कितने हैं तुम्हारे 20 इंटू 20। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा मीडियन 137 आएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये है तुम्हारा मीडियन का फॉर्मूला। एंड पहले हम करेंगे कैलकुलेट ऑल सी एफ, पहले सी एफ ऑल कैलकुलेट करेंगे, देन n/2 करेंगे, तो वहाँ से आया 34, देन 34 के जो नेक्स्ट वाला है 42, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला होगा तुम्हारा मीडियन क्लास। देन मीडियन क्लास से तुम्हारा क्या मिल जाएगा तुम्हारा एल लोअर लिमिट, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो 42 आया था उसके जस्ट एबव वाला मतलब ऊपर वाला वो है तुम्हारा सी एफ, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे मीडियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो चलिए करते हैं ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एज बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30 ऐसे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्लास इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, पहले एज इट इज़ रखिए बिलो 20, देन ये होगा तुम्हारा 20 से 25, देन 25 से 30, देन 30 से 35, देन 35 से 40, देन 40 से 45, देन 45 से तुम्हारा 50, देन 50 से 55, देन 55 से 60। ये बन गया तुम्हारा क्लास इंटरवल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है 2, तो ये 2 रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा 6 माइनस 2, तो कितना आएगा 4, देन कितना आएगा 24 माइनस 6, कितना आएगा 18, देन तुम्हारा है 45 माइनस तुम्हारा है 24, वैसे ही ये है तुम्हारा 78 माइनस 45, देन है तुम्हारा 89 माइनस 78, देन 92 माइनस 89, देन है तुम्हारा 98 माइनस 92, देन 100 माइनस 98। तो देखिए तो किसका डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है तुम्हें, हाँ यहाँ पे, तो ये है तुम्हारा 33, ठीक है। इसका तो अभी क्या करेंगे हम, इसे कर लेता हूँ। तो अभी क्या करेंगे हम 100 पॉलिसी होल्डर, मतलब तुम्हारा जो इसका जो सम करेंगे ना एफ आई का, तो समेशन ऑफ एफ आई, ये है तुम्हारा एन है, तो ये है तुम्हारा 100, मतलब जब हम समेशन करेंगे तो आएगा तुम्हारा 100, ठीक है। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है ना। हाँ, तो n है तुम्हारा 100। तो अभी क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप है n/2 फाइंड आउट करेंगे। सो 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 50। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, जो 50 आया है 50 के बाद वाला देखेंगे, क्या है 78 है। ठीक है, तो 78 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले क्लास को हम क्या कहेंगे, तुम्हारा मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास, एंड ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हो गया ये दो। एंड जो सी एफ है, सी एफ क्या है तुम्हारा, ये जस्ट इसके ऊपर वाला है तुम्हारा सी एफ। ठीक है, तो ये पता चल गया, सी एफ मिल गया हमें, देन मीडियन क्लास मिल गया, वहाँ से हमारा एल कितना मिल जाएगा तुम्हारा 35। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। तो अभी मीडियन का फॉर्मूला पुट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। तो एल है तुम्हारा क्या 35 प्लस n/2 कितना आया था तुम्हारा 50 माइनस सी एफ कितना है तुम्हारा 45 डिवाइड बाई तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना है तुम्हारा 33। एच कितना है तुम्हारा, देखो एच है तुम्हारा 5, 25 माइनस 20, तो एच है तुम्हारा 5। ठीक है, तो ये करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा फाइनली, तो ये आप करके वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आएगा क्या आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, तो अभी हम देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हाँ, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ येलो कलर से। सो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस 1 मोड। तो ये है तुम्हारा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेता हूँ। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सो गिवन तुम्हारा रहेगा, अगर मीन है तुम्हारा अगर 4, ठीक है, मीडियन है तुम्हारा 6, देन फाइंड आउट मोड। तो मोड कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 इंटू मीन प्लस 1 मोड। सो 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस मोड। सो ये क्या आएगा, मोड इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये होगा तुम्हारा क्या 18 माइनस 8, तो आएगा 10। तो मोड कितना है तुम्हारा 10। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिएगा, हमारा तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग के लिए काम है, पहले तो आप क्या करेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे। ये नोट्स मैं अपलोड कर लूँगा, तो ये नोट्स रिवाइज कीजिएगा। देन NCERT उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो सब सॉल्व कीजिएगा। देन है आपका ऑल POQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका काम है ये सब ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सब बना रहा हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।